190वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 27वां बाब 13वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक तूफानी हवा जो यूरकलून कहलाती है, करीते पर से जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कोदा नाम एक छोटे जजीरा की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। और जब मला उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सूरत इसके चूर बालू में धंस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात व असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया, ना तारे, और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर करीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ पौलुस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। इसलिए ऐ साहिबो, खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन यह जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। जब 14वीं रात हुई और हम बहरे अदरिया में टकराते फिरते थे तो आधी रात के करीब मल्लाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए और पानी की था लेकर 20 पुरसा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर ता लेकर 15 पुरसा पाया। और इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इस बहाना से कि गलही से लंगर डालें, डोंगी को समंदर में उतारा, तो पौलुस ने सूबादार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया। और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो, और कहा कि तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया। इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है और तुम में से किसी के सर का एक बाल भी का ना होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगा। फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। जब वो खाकर सेर हुए तो गेहूं को समंदर में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को ना पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी जिसका किनारा साफ था, और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज को उस पर चढ़ा लें। बस लंगर खोलकर समंदर में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियां खोल दी।
اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ بس گل ہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دنبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا، اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں، کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے۔ لیکن صوبہ دار نے پولوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔